तो मेहमान बनकर आ रहे हैं। बीकानेर इन दिनों प्रवासी पक्षियों के लिए उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। वन विभाग की टीम भी इन मेहमान पक्षियों की 10 जनवरी तक गणना करेगी और रोजाना देसी और विदेशी पक्षियों की संख्या और इनकी वैरायटीज बढ़ रही है। यहां पर्यावरण प्रेमी इसे बीकानेर की आबो हवा के लिहाज से भी अच्छा संकेत मान रहे हैं। शाम ढल चुकी है और पक्षियों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। ये नजारा है बीकानेर की झीलों का, जहां इन दिनों विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। 7 समंदर पार से आ रहे मेहमानों से बीकानेर की झीलें गुलजार हैं। सर्दी के मौसम में झीलों पर मेहमान परिंदों का बसेरा है। आसमान में परवाज भरते ये परिंदे लंबा सफर तय कर बीकानेर की झीलों में छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। 6-7 जगह जो है जहां तालाब है और पानी है, उसमें विदेशी पक्षी आते हैं। अक्सर उनकी गणना करनी होती है हमारे को। सारी संख्या और सारी प्रजातियों की गणना हम करके करेंगे। इसके बाद में ऊपर मुख्यालय में भेजेंगे। बीकानेर वन विभाग मेहमान परिंदों की गणना कर रहा है। इसके लिए जिले के जलाशयों का चयन किया गया है, जिसमें खास तौर पर दरबारी तालाब, गजनेर झील, दियात्रा तालाब, लुड़कनसर नमक झील, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 750 और आरडी 507 घेगड़ा जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। उप वन संरक्षण ने बताया कि पक्षियों की गणना 10 जनवरी तक चलेगी, जिसके लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। डीएफओ ने बताया कि इस गणना में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा पक्षी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। बीकानेर जिले में 6 जगह पर ये मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न डिवीजन से 6 टीमें गठित की गई है। फिलहाल अभी तक झील पर पोचाड, सावलार, कुरजा, गाढ़वाल, डपचिक कॉमन कोट, किंगफिशर समेत कई तरह की प्रजाति वाले पक्षी आए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग झीलों पर पहुंच रहे हैं। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर। और बीकानेर जैसा ही नजारा इन दिनों लेक सिटी उदयपुर का भी है। यहां की कुदरती फिजा इन दिनों देसी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रही है। जिले के ज्यादातर जलाशयों में दुनिया के कोने कोने से आए पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है, जो स्थानीय लोगों के साथ उदयपुर आ रहे सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। अरावली पहाड़ी के बीच बसा नीली झीलों का शहर, राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस जैसे कई नामों से दुनिया में विख्यात उदयपुर शहर देसी विदेशी सैलानियों की ही पहली पसंद नहीं है, बल्कि सर्दी के मौसम में अस्थायी प्रवास पर आने वाले देश दुनिया के पक्षियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। झीलों का स्वच्छ पानी और यहाँ का मौसम इन पक्षियों को खूब रास आता है। यही वजह है कि हर साल सीमा के पास से सर्द मौसम में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। शहर के फतेह सागर, पिछोल झील या निकटवर्ती मेनार तालाब, भटेवरिया तालाब और डोंगला तालाब समेत करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे कई तालाब हैं, जहां इन दिनों पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है। शहर की झीलों में खास तौर पर यूरोप, चाइना, मंगोलिया, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्कों से भी पक्षी आए हैं, जिसमें फ्लेमिंगो, रोजी पेलिका, डाल्मेशियन जैसे कई बर्ड शामिल हैं। हमारे यहाँ एक तो फॉरेस्ट की बहुत आयत है, वाटर बॉडीज की बहुत आयत है, ग्रासलैंड की भी बहुत आयत है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की भी बहुत आयत है। तो क्योंकि डिफरेंट तरह के माइक्रो हैबिटाट हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ तरह तरह के बर्ड्स आते हैं। ग्रासलैंड बर्ड मिलेंगे, फॉरेस्ट बर्ड मिलेंगे, एक्वेटिक यानी पानी के बर्ड मिलेंगे, तो आपको एरियल बर्ड, सब तरह के बर्ड हमारे।
उदयपुर शहर और आसपास की झीलों में बड़ी तादाद में पक्षियों को देख पक्षी प्रेमी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए ये पूरा सीजन बेहद खास रहता है। अब उन्हें पक्षियों को देखने के लिए जंगलों की खाक नहीं छाननी पड़ती, बल्कि तालाब के किनारे बैठकर ही वो देश विदेश से आए कई प्रजातियों के पक्षियों को निहार लेते हैं। पक्षी प्रेमियों की माने तो हर साल यहाँ करीब 300 प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिनमें करीब 150 प्रजातियों के पक्षी ऐसे हैं जो विदेशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ आते हैं। हालांकि शहर की खास झीलों में मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या में पिछले कुछ सालों से कमी आई है, लेकिन दूसरे जलाशयों में आने वाले पक्षियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी सर्दी का मौसम है, इन दिनों में उदयपुर के आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं उनमें पक्षियों की बाहर आई हुई है। इस साल पानी कम है, फिर भी बहुत से पक्षी आए हुए हैं, अनेक प्रजाति के पक्षी आए हुए हैं। ये पक्षी साइबेरिया से, सेंट्रल यूरोप से, कजाकिस्तान से आदि स्थानों पर आते हैं। देश विदेश से आने वाले पक्षियों को लेकर वन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट रहता है। विभाग के अधिकारियों ने पहल कर जलाशयों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूक किया है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। यही वजह है कि आज जलाशयों पर बर्ड वॉच के लिए जाने वाले सैलानियों को गाइड कर पा रहे हैं। यही नहीं, विभाग की ओर से प्रदेश व्यापी अभियान के तहत उदयपुर में भी पक्षियों की गणना का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी हाल ही में वन विभाग पूरे स्टेट में एक पक्षी गणना का कार्यक्रम चालू कर रखा है 5 से 9 जनवरी में, जिसमें सभी जलाशय चिन्हित किए गए हैं। करीब जैसे उदयपुर जिले में 17 जलाशय चिन्हित किए गए हैं। दुनिया के कई देशों से आने वाले पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और देश विदेश से आने वाले सैलानियों को इस तरफ आकर्षित करने के लिए वन विभाग बर्ड फेयर का भी आयोजन कर रहा है। 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस फेयर में बर्ड वॉचिंग के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।